हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बुक के नोट्स बना रही हूँ मैं, और आरबीएससी और एक और बुक पता है कौन सी। पहले आप देखो मैंने नोट्स कितने बनाए हैं, यहाँ तक बनाए हैं, ये सारे के सारे नोट्स बनाए हैं। यहाँ से जो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की पहली कौन कौन सी भूमिका थी ये देख सकते हो। जहाँ से एनसीईआरटी के पॉइंट लिए कक्षा 9 हमारा राजस्थान, वो मैंने वहाँ से लिख दी। मैंने यहाँ से पॉइंट लिए ये सारे, और यहाँ से ये सारे के सारे पॉइंट लिए मैंने, और यहाँ से जो पॉइंट लिए ये भी देख सकते हो। जहाँ से एनसीईआरटी के लिए वो बता दिया, जहाँ से आरबीएससी के लिए वो भी बता दिया। और ये देखो यहाँ से भी एनसीईआरटी की पॉइंट है, न्यू एनसीईआरटी बुक है ये हमारा राजस्थान। और उसके बाद मैंने कहाँ से लिए हैं ये सारे के सारे पॉइंट आप देख सकते हो। जहाँ जहाँ से मैंने लिए हैं वो बनाए हैं नोट्स आप। और अब मैं आपको पढ़ा दूँ पूरा। ये राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन जो भी है, जिसकी पहले क्या भूमिका रही, ये 1857 की क्रांति के बाद स्टार्ट हुआ, और यहाँ तक लिया है मैंने पूरा का पूरा। ये भी देख सकते हो आप, अगर नहीं देखा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी 9, जहाँ से लिए पॉइंट। और यहाँ से कुछ पैनोरमा के पॉइंट लिए थे मैंने, तो ये पैनोरमा बुक भी लिख दिया है। ये पैनोरमा बुक है, आपको पता है, राजस्थान कला संस्कृति। और ये जो है ना कक्षा 10, ये कक्षा 10 की आरबीएससी बुक है। और यहाँ से ये सारे प्रजामंडल है ना, ये मैंने यहाँ मैप से लिख दिए। ये देखो, मैं अभी आपको सारा डिटेल से पढ़ाऊंगी, मैप में बना दे लिख दिए पूरे पूरे। ये आरबीएससी बुक से, और कुछ पॉइंट लिए 12 क्लास की हिस्ट्री से। ये 12 क्लास की इतिहास बुक है, आप देख सकते हो। और यहाँ से बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है प्रजामंडल आंदोलन। तो पहले मैप से देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रजामंडल हुआ था ये 1931 में जयपुर में हुआ था, और इन्हीं के साथ जमनालाल बजाज और इनको ने जयपुर का किया था। और इन्हीं के साथ में ये हुआ था, देखो आप, बूंदी का 1931 में दोनों का साथ साथ हुआ था। कांतिलाल वैद्य ने किया था इसका। ये दोनों प्रजामंडल साथ में हुए। उसके बाद ये देख सकते हो आप, 1934 में हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। और ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। मेवाड़ का नहीं, सॉरी, हाड़ौती का प्रजामंडल है ना, ये आप देख सकते हो हाड़ौती। ये हाड़ौती का 1934 में हुआ था, न्यू नारायण शर्मा ने किया था। कोटा का भी न्यू नारायण शर्मा ने किया था, कोटा का, लेकिन ये 1939 में हुआ था, ये याद रखना है। तो हाड़ौती का तो 1934 में न्यू नारायण शर्मा ने, कोटा का भी न्यू नारायण शर्मा ने किया था, लेकिन 1939 में किया था। तो आपको हाड़ौती का, कोटा 1934। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ ये है ना जयनारायण व्यास जोधपुर में 1934, और 1934 एक और है ये सिरोही का। ये सिरोही देखो आप देख सकते हो, ये सिरोही में 1934 में वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। जयनारायण व्यास 1934 में मारवाड़ में, सिरोही में 1934 में, कोटा हाड़ौती में 1934 में। तो इनको याद रखना आप, ये तीनों एक साथ में हुए थे। और ऐसे याद रखना 1936 में सिर्फ एक है, वो भी मगाराम वेद है, वो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन है, ये 1936 में हुआ था। पहले मैं आपको ये बता दूं सारे, फिर धीरे धीरे जयपुर प्रजामंडल सब डिटेल से बताऊंगी, और इनकी संस्थाएं कौन सी थी और संगठन कौन से थे। फिर 1938 में देखो, 1938 में बहुत हुए थे। 1938 में हरिनारायण शर्मा ने किया था अलवर का। उसके बाद 1938 में किशन लाल सोनी ने किया था भरतपुर का। उसी के बाद 1938 में ये किया था इन्होंने त्रिलोक चंद माथुर ने करौली का। 1938 ये चारों ABCD कह लो आप, कुछ भी कह लो। तो ये है ना 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर का भी इन्होंने किया था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों ही 1938। और एक और आप याद रखना 1938 में हुआ था एक, ये कहाँ का हुआ था, सॉरी, ये शाहपुरा कहाँ है आपको पता है? भीलवाड़ा में। तो रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा में 1938 में, और ये भी 1938 में स्थापना हुई थी इसकी भी। और एक 1938 में ये उदयपुर में हुआ था, माणिकी लाल वर्मा ने उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, या मेवाड़ जो या उदयपुर ये की है। और उसके बाद ये अमृतलाल, ये तो हो गए 38 के, पहले 31, फिर आपने पढ़े 34, 1, 34 में 2, 34 में 3, और 34 में ये एक और था ये सिरोही का। ये 3 हो गए, 34 के 3 हो गए। सिर्फ 36 का एक है, आपको याद रखना, 36 का बीकानेर का सिर्फ एक ही है। उसके बाद 38 के मैंने बता दिए। अब बढ़ेंगे 1939 में जो हुए थे। तो यहाँ किशनगढ़ है, अजमेर में किशनगढ़ है ना, तो कांतिलाल चौधानी ने किशनगढ़ 1939, कोटा 1939, ये दो ही थे 1939 में शायद, मेरे हिसाब से, मुझे याद है जहाँ तक ये दो ही थे 1939 में, किशनगढ़ और कोटा। क से क ये भी याद रखना, क से किशनगढ़ कांतिलाल, क से कोटा 1939, और यहाँ नीनू राम शर्मा ने की थी, ये याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे कि
फिर 39 से हम आएंगे सीधे 42 पे। 42 में भंवरलाल निगम, ये है ना, ये कुशलगढ़ है, ये बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में ही कुशलगढ़ है, आपको पता हो तो 1942 में कुशलगढ़ में हुई थी। सॉरी, मैंने आपको मैप में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो 1942 में ये है ना, ये कुशलगढ़ में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसी के बाद 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल, और ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। उसके बाद आप देखो 1942 आ गए। 1945 में है ना, ये 1945 में बांसवाड़ा भी हुआ। 1945 में एक और हुआ, आपको पता हो तो मीठाराम व्यास ने जब 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1945 में। उसके बाद आप देख सकते हो 1945 में दो हुए थे, जैसलमेर और कुशलगढ़, नहीं सॉरी बांसवाड़ा। और उसके बाद 1944 में एक ही हुआ था, डूंगरपुर। ये आप देख सकते हो 1944 में डूंगरपुर का हुआ था, और ये एग्जाम में आया हुआ है, आपको पता हो तो भोगीलाल पांड्या ने किया था डूंगरपुर प्रजामंडल का 1944 में एक ही हुआ। 42 में कुशलगढ़, 45 में जैसलमेर और बांसवाड़ा, और उसके बाद लास्ट में एक हुआ था 1946 में, ये हुआ था झालावाड़ का। कहाँ हुआ था? झालावाड़ का हुआ था। ये मांगीलाल इसने किया था, भवे ने। ये 1946 में हुआ था, मांगीलाल भवे ने किया था 1946 में, लास्ट प्रजामंडल हुआ था। उसके बाद हम जब डिटेल से पूरा देखेंगे, ये आरबीएससी की बुक मैंने लिखा था, आपको बताया था कि आरबीएससी बुक से सारे दिए हुए थे, तो मैंने मैप से समझा दिया है आपको। धीरे धीरे एक दो बार ये मैप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे ये सारी संस्थाएं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जो प्रजामंडल आंदोलन को स्थापना में बहुत सहयोग दिया, और इन्हीं के सहयोग से ही प्रजामंडल आंदोलन सफल हुए। फिर पढ़ेंगे मध्य भारतीय राज्य, और उसके बाद एक और है ना, राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में। ये आप देख सकते हो सारी की सारी डिटेल। आज आपको मुझे बेसिक बताना था। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, जो जिसमें सारे नोट्स के अनुसार मैं पढ़ाऊंगी आपको। जितने भी नोट्स दिए हो ना, नोट्स के अनुसार ही सारा समझा दूंगी और पढ़ा भी दूंगी। कौन कौन सी संस्थाएं थी जो भारत में, नहीं राजस्थान में स्थापित न होकर भारत के राजस्थान के बाहर राज्यों में स्थापित हुई, और उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में कितना सहयोग दिया और किन किन ने दिया था। यहाँ जयपुर प्रजामंडल के, तो मैंने जयपुर प्रजामंडल तक के सारे नोट्स मैंने बना लिए। ये आप देख सकते हो जयपुर प्रजामंडल, ये सारे नोट्स बना दिए मैंने ये, और अभी तक तो बन रहा है, नोट्स सारे बन रहे हैं। एनसीईआरटी के ही बढ़ेगी, और किसी और की नहीं, आरबीएससी और एनसीईआरटी के। तो जयपुर प्रजामंडल मेरा पूरा हो गया है। आज से नेक्स्ट में दूसरा हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में।